बैरिकेटिंग की गई है तब भी आप घुसे चले जा रहे हैं। तो ये अभी मार्केटें खुली अंदर? नहीं खुली नहीं। अच्छा, तो वैसे जुगाड़ से मिल गया। चले जाओ, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। बार बार मना करने पर, समझाने पर भी नहीं मानते। तो ऐसा है, सोर्स लगाने पर मैं नहीं मानता हूँ जी। जाना है तो दूसरी रास्ते से जाओ, इधर से मत जाओ। और इतनी जबरदस्त विरोध करते हैं कि कोई मानता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भट्ट। आप देख रहे हैं अयोध्या टाइम्स। इस वक्त मैं हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में, और अयोध्या से दक्षिणी छोर यानी 35-40 किलोमीटर दूर अमानीगंज बाजार में खड़ा हूं। कोरोना का केस यहां पर भी पाया गया है। लगभग 10 से 15 के बीच में कोरोना एक्टिव केस रिपोर्ट किए गए हैं, और हालात ये हैं कि यहाँ पे जो ये क्षेत्र है इसको पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, और पुलिस प्रशासन के लोग बैरिकेटिंग के माध्यम से इस क्षेत्र को निगरानी कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आम आदमी की घुसपैठ न हो जाए। आइए मैं बात करता हूँ पुलिस प्रशासन के इन लोगों से, क्योंकि मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आम लोग कितना जागरूक हैं और वह क्या फेस पे मास्क लगा के आगे निकलते हैं या नहीं। निकलते बहुत कम है भैया। बार पुलिस प्रशासन चालान काट रही है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं जी। और इतनी ज़बरदस्त विरोध करते हैं कि कोई मानता नहीं। यानी आम आदमी के बीच अभी जागरूकता की कमी है। बिना फेस कवर के यानी बिना मास्क के वो सीधे अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है, और इसके 2 किलोमीटर दूसरे छोर पे जाइएगा तब भी वहाँ पर सील पूरा जो है वो बंद किया गया है, और वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक रास्ता इधर से डिपार्चर किया गया है दूसरे साइड में, यानी अगर कोई आम इंसान जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन जैसे कि हमारे साथ ये भैया जी इन्होंने बताया कि लोग समझने को तैयार ही नहीं होते, घुसे चले जाते हैं और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कैसे समझाते हैं आप उनको मना किया जाता है कि मास्क वगैरह लगा के चलो, फिर भी वो लोग मानते नहीं, अपना जाते हैं। तो आप जब बोलते हैं तो ये आपके हित के लिए बोलते हैं, उनके हित के लिए? उनके हित के लिए बोला जाता है। तो समझते क्यों नहीं आपकी बात को? अब नहीं समझते, उसमें क्या किया जाए भाई, जो अपना काम है वो किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे जो बैरिकेटिंग करते हैं इसको भी लोग तोड़ दिया है। देखिए 2-3 दिन पहले ये पूरी बैरिकेटिंग की गई थी। ये देखिए बिना समझाए बिना रोके ये लोग चले जा रहे हैं, और ये पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ बाकायदा समझाने की कोशिश करते हैं इनको कि आप इधर मत जाइए, और लेकिन तब भी ये लोग मानने को राजी नहीं है। आप जैसे ये लोग जा रहे हैं इनको कैसे समझाते हैं? इनको समझाया जाता है कि इधर लॉक है, इधर आप मास्क वगैरह लगा के इधर बगल से जाइए। लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। बैरिकेटिंग की गई है तब भी आप घुसे चले जा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन के लोग आपको समझाते हैं तब भी मना किया जा रहा है, आप लोग क्यों नहीं मानते? तो ये हाल है। ये देखिए भैया जी भी चले आए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हुए हैं। आ जाइए जरा। अंदर से आ रहे हैं मार्केट से या कहीं और से आ रहे हैं? हाँ, मार्केट से आ रहे हैं। घर ही अंदर है? नहीं, तो पाइप लेने गए। अच्छा, तो ये अभी मार्केटें खुली अंदर? नहीं खुली नहीं। अच्छा, तो वैसे जुगाड़ से मिल गया। चलो ठीक है। तो अभी आप मार्केट से गए तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मास्क वगैरह लगा के निकलिए। आइए कुछ आम लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस प्रशासन के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और धूप हो या छाँव उसमें खड़े रहते हैं। बताइए, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन यहाँ जैसा आप देख रहे हैं ये लोग मानते नहीं है। पब्लिक चली आती है, आम लोग समझने को तैयार ही नहीं है, और जब तक आम आदमी नहीं समझेगा ये पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? वो मना करते हैं, नहीं मानते हैं, वो ज़बरदस्ती निकल जाते हैं। क्या करें? पुलिस प्रशासन कितना मना करेगा? ये बताइए, आम आदमी जैसे आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी के तहत यहाँ खड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर यही जिम्मेदारी आम आदमी अपने आप से समझने लगे कि ये मेरा फर्ज है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे हम समझा रहे हैं कि सब लोग समझिए, मास्क लगा करके जाइए, और जो कोरोना है यहाँ मत जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। बार मना करने पर, समझाने पर भी नहीं मानते। तो समझाया जाता है कि बार ऐसा मत करो, मास्क लगा लो, अंगूछा बांध लो या रुमाल बांध लो। इसमें कई लोग सोर्सेस वाले भी आ जाते होंगे कि भैया मैं सोर्स लगा दूं, अब मैं निकल जाऊं। ऐसा है, सोर्स लगाने पर मैं नहीं मानता हूँ जी। जाना है तो दूसरी रास्ते से जाओ, इधर से मत जाओ जी। सोर्स पर किसी को मानता नहीं हूँ। जबरदस्ती जो करता है उसको कस्ता ही नहीं जाने देते, उसको वापस कर देते हैं।
जबरदस्ती देखिए, आम आदमी के लिए सब कुछ प्रबंध किया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इसके बाद कोई भी उच्च लेवल का आदमी ले लीजिए, अधिकारी हो, प्रशासन का अधिकारी, वो अपने सुविधा के लिए नहीं है, वो तो एसी रूम में बैठ के सोएगा। लेकिन समस्या ये है कि आम आदमी अगर जागरूक हो जाए तो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जागरूक हो जाएगा। और कोरोना वैश्विक महामारी जो जिसके कारण ये पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में चल रहा है, अभी तो अनलॉक 2 हो गया है, वो दस्तक नहीं दे पाएगा। क्योंकि जागरूक होना है तो आम आदमी को, सत्ताएं बनती हैं, सत्ताएं बिगड़ती हैं आम आदमी के वोट से, आम आदमी के जागरूकता से। और अगर यही आम आदमी अपनी समझ को समझ जाए तो शायद ये कोरोना वैश्विक महामारी चट से पट में गायब हो जाएगी। लेकिन ये आम आदमी समझने का नाम नहीं लेता और पुलिस प्रशासन को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी ये भैया जी हैं, देखिए। रुक जाओ। अब ये ऐसे हालात हो गए हैं कि सर पे मास्क नहीं होता और लोग अपने सोर्सेस की वजह से चले जाते हैं। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि लोग समझेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और इस कोरोना वैश्विक महामारी ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेल दिया है, देश के लोगों को पीछे ढकेल दिया है, देश की शिक्षा, एजुकेशन और इसके बाद पूरे बिजनेस को, पूरे एरिया को, पूरे सिस्टम को पीछे ढकेल दिया है, वहीं देश के इस आम आदमी को समझना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को और उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये सब कुछ हमारे लिए किया गया है। एक बार फिर से मैं इनसे बात करूंगा, शुक्ला जी से। शुक्ला जी, रात में भी आप रहते हैं यहाँ पे? नहीं, दिन में हमारी ड्यूटी है, रात में दूसरा फोर्स यहाँ रहती है। शिफ्ट में चलता है और वो भी बराबर निगरानी रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि रात में खुल जाएगी, रात में आ जाए। दिन में भी नहीं जाने दिया जाता और रात में नहीं जाने दिया जाता। ये बीते 10-15 दिन से अभी क्या हुआ है कि लगभग कोरोना के एक्टिव केसेस ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं यहाँ जिले में। तो क्या लगता है आम आदमी को और आपकी दृष्टि से कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति इस जिले में होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और नहीं होगी तो कोई मानता ही नहीं है जी। अभी आपको क्या लगता है लॉकडाउन की स्थिति होनी चाहिए जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, वैसे स्थिति तो होनी चाहिए, फिर से होनी चाहिए। जो शुरुआती लॉकडाउन था उससे सहमत हैं आप? नहीं, फिलहाल ज़्यादा तो सहमत नहीं है। जो शुरुआत में लगा था लॉकडाउन तो अब लगना चाहिए था, जो मेन टाइम आया पहले जो लगा था उससे ज़्यादा सहमति नहीं है फिलहाल हम। लेकिन अब होना चाहिए था क्योंकि मेन टाइम तो अब आया है, केसेस अब बढ़ने चालू हैं। शुरू में तो इतने केसेस थे नहीं जितने अब हो रहे हैं। चलिए अमानीगंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी कितने एक्टिव केसेस हैं? 14 यहीं के थे मूल निवासी या कहीं बाहर से आए थे या कहीं से? 14 डूंडी के हैं, 2 अमानीगंज बाजार के हैं जी। 12 अमानीगंज डूंडी के हैं, 2 अमानीगंज बाजार के। तो ये सब यहीं से थे या कहीं बाहर से भी आए थे? जो डूंडी वाले थे चेन्नई से आए थे और जो अमानीगंज के थे वो वहीं मार्केट के ही थे। तो इनको होम क्वारंटाइन वगैरह करवाया गया? करवाया गया। अच्छा, होम क्वारंटाइन में ही ये पॉजिटिव हुए हैं। ये जो बाहर से लोग आए थे इनको होम क्वारंटाइन करवाया गया था? जी, करवाया गया था। अभी जैसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन या जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई, होटल, हॉस्टल या स्कूल वगैरह? कुछ यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ अस्पताल जा करके उनका चेक वक करा करके तब उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। अच्छा, तो ये बात है। अभी ये देखिए, अब जागरूकता की कमी है। माता जी बिना मास्क के ही चली जा रही हैं और ये जागरूकता आम आदमी को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी पूरे विश्व की, पूरे समाज की, पूरे देश की बन जाती है। आम आदमी जागेगा तभी कुछ हो सकता है। बिना आम आदमी के साथ तो सरकारें भी नहीं चलती। आम आदमी आता है रोड पे तो सत्ताएं बनती हैं और सत्ताएं बिगड़ती हैं। इसी के ऊपर मैं बात कर रहा था इस खास पेशकश में अमानीगंज बाजार अयोध्या से। बस इतना ही। आप देखते रहिए अयोध्या टाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ दिस वीडियो।